हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती। एक बड़ी खबर की केंद्र की मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इसके तहत 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया है कि 15 से लेकर 22 नवंबर तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार के इस निर्णय पर झारखंड की राजनीति हलचल तेज हो गई है। भाजपा जहां इस निर्णय से उत्साहित है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी इसका स्वागत करते हुए सरकार की मंशा और राजनीति पर सवाल उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड की दस्तक देते ही सुबह शाम में तापमान में गिरावट आ रही है। इन दिनों धूप ना के बराबर निकल रही है। वहीं बता दें, भारत के दक्षिण भाग के कुछ राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस निम्न दबाव के कारण झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। 14 और 15 नवंबर को रांची समेत झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ समेत कई और इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसके बाद झारखंड में और ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण देने की लग चुकी है मुहर। एक बड़ी खबर की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार हो रहा है। छठ पूजा समाप्त हो चुका है। झारखंड सरकार अब कभी भी चुनावी अधिसूचना जारी कर सकती है। सरकार राज्य निर्वाचन कार्यालय चुनावी तैयारी पूरी कर लेने का दावा कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों के मुखिया पद पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने जिला पंचायती राज कार्यालय से अनुशासित आरक्षण रोस्टर को अपनी मंजूरी दे चुकी है। कई महिलाओं के सामने मुखिया पद के लिए हैट्रिक लगाने का सुनहरा अवसर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पीटी रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का विरोध। 7वीं जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आगे की आंदोलन की जानकारी देने को लेकर अभ्यर्थियों ने पीसी का आयोजन किया। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक ही सेंटर के परीक्षार्थी क्रमबद्ध तरीके से कैसे सफल हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि सेंटर जंगल झाड़ में दे दिया गया था, जहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी और सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के दिन बापू वाटिका के समक्ष जेपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के कई वकील बनेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता। इधर झारखंड हाईकोर्ट के कई वकील वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में चयन की राह पर है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा, लेकिन काफी वक्त से फुल कोर्ट की बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण लगभग 5 वर्षों से झारखंड हाईकोर्ट का कोई वकील जो है वरीय अधिवक्ता के रूप में चुना नहीं गया है, जिससे वैसे वकीलों में मायूसी देखी जा रही है जो अधिवक्ता के रूप में चयन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी व्यक्ति को जरूर मिले कोरोना टीके की सुरक्षा कवच। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हर घर दस्तक अभियान के तहत हर वयस्क को टीके की पहली खुराक देना सुनिश्चित करे। और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल वार्ता के दौरान मंडाविया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई अब अंतिम चरण में है। वहीं उन्होंने बताया है कि 12 करोड़ से अधिक लोगों को देश भर में अभी टीके की दूसरी खुराक दी जानी बाकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित मुद्दों पर सरकार ले ठोस निर्णय, नहीं चलेगा टाल मटोल। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आज पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विधायकों के तेवर काफी तीखे नजर आ रहे हैं। खासकर महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के तेवर तो काफी तल्ख दिख रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बहुत हो गया है, अब नहीं चलेगा टाल मटोल। लंबित मामलों पर सरकार को ठोस निर्णय लेना होगा। जनता ने जिस उम्मीद के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई है, वह पूरा होता हुआ नहीं
नहीं दिख रहा है। अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल की आज होने वाली बैठक में इन मामलों को प्रमुखता के साथ उठाएगी। साथ में कहा है कि सरकार ने इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में घोषणा की है। इस वर्ष के समाप्त होने में महज 1.5 महीने ही बचे हुए हैं। अब तक सरकार रोजगार के मामलों पर 2.5 कदम भी नहीं चल सकी है। युवा निराश हो रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में अब तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40% निःशक्तता वालों को मिलेगी छात्रवृत्ति। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से वैसे स्टूडेंट्स जो 40% तक निःशक्त है उन्हें 3 विभिन्न कैटेगरी में छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए योग्यताधारी स्टूडेंट्स नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए होगा, जिसमें क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट शामिल होंगे और साथ ही क्लास 11 से लेकर पीजी और डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर प्री नर्सरी से 9वीं तक प्रवेश परीक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन शुरू। रांची शहर के निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई स्कूलों में ऑनलाइन तो कई स्कूलों में ऑफलाइन फॉर्म मिल रहे हैं। कुछ स्कूलों में 15 नवंबर से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ फॉर्म जो है नर्सरी से लेकर 9वीं कक्षा तक के लिए मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वृद्धा पेंशन भुगतान सरकार से करने की मांग है। इधर वृद्धा पेंशन सितंबर अक्टूबर महीने का राशि भुगतान कराने की मांग कसमार दक्षिणी क्षेत्र के समाज सेविका स्वर्णलता जायसवाल ने झारखंड सरकार से अविलंब भुगतान कराने की मांग की है। 2 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध, लाचार, असहाय और बेहद गरीब लोगों के बीच परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही इधर विश्वविद्यालयों में केवल 30% शिक्षक नियुक्ति है जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 के बाद कोई भर्ती नहीं निकाली है। विश्वविद्यालय में सिर्फ 30% शिक्षकों की क्षमता पर ही काम हो रहा है, लेकिन अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है चल रही है। ये बातें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आयोजित 51वें राज्यपाल सम्मेलन में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान मिलने से पारा शिक्षकों की सैलरी हो जाएगी 2 गुनी। इधर पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलने के बाद उनकी सैलरी 2 गुनी होने जा रही है। पारा शिक्षकों को 26,635 से लेकर 29,267 रुपये तक की राशि मिलने जा रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके और दक्षता परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को मिलने वाली राशि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पारा शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान और 2,000 से लेकर 2,400 और 2,800 का ग्रेड भी दिया जाएगा। वहीं 28% डीए और 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता और 1,950 रुपये ईपीएफ की राशि दी जाएगी। वहीं राज्य के अनट्रेंड पारा शिक्षकों को इसमें से किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। वेतनमान लागू होने के साथ ही टेट पास पहली से लेकर 8वीं के शिक्षकों को बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हड़ताल में जाने की तैयारी में है एसबीएम कर्मी, प्रभावित होंगे काम। इधर स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है। इससे राज्य में एसबीएम का काम प्रभावित होगा। वहीं बताते चले, राज्य में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नई बहाली की जानी है। बहाली अभियान 2 चरणों में चलेगा और नई बहाली के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर तक का समय निर्धारित किया है। ऐसे में पहले से काम कर रहे एसबीएम कर्मियों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने अप्रैल में ही राज्यों को निर्देश दिया था कि नई बहाली के साथ कर्मियों को रिप्लेस नहीं किया जाए। 15 से लेकर 20 नवंबर तक एसबीएम कर्मी कलम बंद आंदोलन करेंगे। वहीं 21 नवंबर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दिए हैं। कर्मियों के इस धमकी से योजना के तहत सर्वे से लेकर पंचायत चुनाव प्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना के 13,000 से अधिक नए मामले। इधर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में एक दिन पहले की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान बता दें 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहने से सक्रिय मामलों में गिरावट रही। इस बीच देश में बुधवार को 57,54,817 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं और अब तक 1,10,10,34,225 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं देश दुनिया की बात करें तो जर्मन में 30 साल से कम आयु वर्ग के लिए फाइजर वैक्सीन की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही इधर रूस में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 38,058 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 1239 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फ्रांस में कोरोना महामारी की 5वीं लहर की जैसी स्थिति हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्वे में लगभग 2.5 लाख बच्चे होंगे शामिल। इधर राज्य के 3,509 स्कूलों के बच्चों का आज नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस सर्वे में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के 1,24,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। देश भर में होने वाले सर्वे के लिए झारखंड में तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी जिलों के चयनित स्कूलों में सर्वे का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में जानलेवा होती जा रही है बेरोजगारी। इधर झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम नारायण भगत ने गुमला के बिशुनपुर स्थित चटक गांव का दौरा किए हैं। बताया गया है कि झारखंड के द्वारा राज्यव्यापी ग्राम सभा को मजबूत बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, राम नारायण भगत ने कहा है कि राज्य गठन के बाद रिक्त पदों को भरा नहीं गया है। रोजगार नहीं मिलने के कारण बेरोजगारी जानलेवा बनती जा रही है। झानद ने सरकार को पत्र भेजकर ईश्वर उरांव के आश्रितों को 25 लाख सहयोग राशि और नौकरी देने की मांग की है। साथ ही 15 को बिशुनपुर से रांची चलने का आह्वान किया है। इसके साथ ही इधर समय भी बचेगा और क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार के अवसर। रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गुरुवार को लोहरदगा टोरी लाइन के रास्ते रवाना हुई है। राजधानी एक्सप्रेस के लोहरदगा टोरी रेलवे लाइन से जाने के कारण अब दिल्ली की दूरी में 110 किलोमीटर की कमी हो गई है। इसके साथ ही इधर आज से हटिया झारसुगुड़ा हटिया स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। रेल मंत्रालय ने हटिया झारसुगुड़ा हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत हटिया झारसुगुड़ा स्पेशल ट्रेन आज से प्रतिदिन हटिया से 12:50 पर प्रस्थान करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक। अंजुमन इस्लामिया रांची की प्रबंधन समिति की चुनाव प्रक्रिया पर जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में बरती जा रही अनियमितता को लेकर परिवाद पत्र के तहत बता दे DCLR और CO चान्हो को निरीक्षी पदाधिकारी बनाया गया है। निरीक्षी पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही इधर सरना धर्म कोड को लेकर मनाया गया पहली वर्षगांठ है। इधर सरना धर्म कोड सम्मेलन और सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव पारित होने की पहली वर्षगांठ बुधवार को हरमू देशवासियों ने मनाया है। इसमें केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के बैनर तले शिवा कच्छप के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड नहीं मिलना समझ से परे है। 2022 की जनगणना में अलग से कॉलम देने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हो जाइए अलर्ट, रांची में कोरोना के 103 सक्रिय केस। इधर रिम्स में कोरोना मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें, इसमें से एक मरीज जो है रिम्स का ही मेडिकल स्टूडेंट्स है। वहीं हॉस्टल में केस मिलने के बाद रिम्स प्रबंधन की नींद उड़ गई है। वहीं बता दें, जल्द ही उनके संपर्क में आने वालों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर जांच कराई जाएगी। बुधवार को 24 घंटे में झारखंड में 15 संक्रमित मिले हैं। सभी रांची से ही मिले हैं। साथ ही रांची में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 100 को पार कर गई है। वहीं राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भी सख्ती शुरू कर दी गई है। इसके तहत नो मास्क नो एंट्री नियम लागू कर दी गई है। वहीं बता दें, रांची में 103 एक्टिव केस है। इसके साथ ही इधर जिला में विशेष वैक्सीनेशन कैंप 12 से लेकर 16 नवंबर तक। इधर कोरोना से बचाव को लेकर पाकुड़ जिले में विशेष वैक्सीनेशन कैंप 12 से लेकर 16 नवंबर तक लगाया जाएगा। पूरे जिले में जो लोग पहला टीका नहीं लिए हैं वे पहला टीका ले सकते हैं और जो पहला कोरोना का टीका ले चुके हैं वो दूसरा कोरोना का टीका ले सकते हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड स्थापना दिवस पर 60 शिक्षक होंगे
होंगे सम्मानित। झारखंड के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके सभी शिक्षक राजकीय स्थापना दिवस पर सम्मानित होंगे। झारखंड के 60 शिक्षक अब तक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस के समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षकों को सूचना दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गृह और उद्योग की नियुक्ति नियमावली को आज मिलेगी मंजूरी। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सिलसिले में कैबिनेट की आज होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें गृह, कारा एवं आपदा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावलियों को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावलियों की विसंगतियों को दूर कर ली गई है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक विभागों की 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति के लिए 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन। इधर जैक के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी को किया जाएगा और परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को NSP पोर्टल के द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से लेकर 12वीं तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 20 से 21 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हो और 8वीं में अध्ययन कर रहे छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 28 नवंबर तक इसको लेकर रजिस्ट्रेशन होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अतिक्रमण और अवैध जमाबंदी पर मांगी रिपोर्ट। इधर रांची जिले में गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट और अवैध जमाबंदी रद्द करने के लिए लंबित आवेदनों पर उपायुक्त छवि रंजन ने रिपोर्ट मांगी है। सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिनों में रिपोर्ट पेश कर ये बताने को कहा गया है कि उन्होंने अपने अंचल में लंबित मामलों का कितना निष्पादन किया है। वहीं उपायुक्त ने उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, विद्युत विभाग और अन्य प्रस्तावों के लिए चिन्हित भूमि को आवश्यक कार्यवाही करते हुए जल्द हस्तांतरण और GM लैंड के लिए तैयार रजिस्ट्री पर भी रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टाफ नर्सों को 2014 से करें नियमित। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के 6 स्टाफ नर्सों को वर्ष 2014 से नियमित करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा है कि जब इनकी नियुक्ति सही है तो इन्हें सभी के समान अधिकार पाने का अधिकार है। इसके साथ ही आज से खुलेगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वार्षिक अवकाश के बाद आज से खुल रहा है। वार्षिक अवकाश के दौरान सिर्फ फौजदारी जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। वार्षिक अवकाश 12 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक रहा। हालांकि कोर्ट 16 नवंबर से पूरी तरह से काम करेगा। इसके साथ ही इधर समय पर होंगे पंचायत चुनाव, किसी प्रकार का संशय नहीं। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव समय पर संपन्न कराने के लिए गंभीर है। गुरुवार को अपने गृह क्षेत्र लोहरदगा में थे। यहाँ पर उन्होंने प्रतिनिधियों के साथ बात करते हुए ये बात कही है। इसके साथ ही इधर गुरुकुल की छात्रवृत्ति परीक्षा 19 दिसंबर को। इधर गुमला जिले में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए DSP रोड स्थित गुरुकुल कोचिंग संस्थान की तरफ से आगामी 19 दिसंबर को जिला स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसकी तैयारी करने के इच्छुक इंटर पास विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। परीक्षा के शीर्ष 3 अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही इधर प्रशिक्षण के बाद ही बनेगा खाद का लाइसेंस। खाद दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वालों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी पंकज कुमार राय ने बताया है कि इच्छुक लोगों को जसीडी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस बनाया जाएगा और लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति आसानी से खाद की दुकान खोल सकता है। इच्छुक व्यक्ति प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर PG की मेरिट लिस्ट जारी
जारी, आज से दस्तावेजों की होगी जांच। इधर बीबीएमकेयू ने पीजी की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आज विश्वविद्यालय खुलते ही चयनित छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू हो जाएगा। वहीं चयनित छात्र छात्राओं को 20 नवंबर तक सत्यापन कराने का मौका दिया गया है। 20 के बाद मेरिट लिस्ट अपने आप मान्य हो जाएगा। साथ ही इधर बता दें, कांग्रेस 14 से चलाएगी जन जागरण अभियान। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 से लेकर 29 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी जन जागरण जन संपर्क अभियान चलाएगी। इसे लेकर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की कल बैठक हुई है।